गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई और क्लियरिंग हाउस, दो टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। और आरबीआई जो इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं ऐसे जो आरबीआई से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसमें हम इसको कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। और क्लियरिंग हाउस का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्लियरिंग हाउस के बारे में भी पढ़ते हैं। चलते हैं। RBI, Reserve Bank of India. The central bank is the apex bank of a country which performs the function of issuing money and is the central place in the banking system. It is the bank of the government and acts as an agent of the government. ये जो सेंट्रल बैंक है, ये किसी देश का शीर्ष बैंक होता है, किसी भी देश का, जो धन जारी करने का कार्य करता है और बैंकिंग प्रणाली में इसका केंद्रीय स्थान होता है। यह सरकार का बैंक है और यह सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। दिस बैंक इज़ द फ्रेंडली फिलोसफर एंड गाइड ऑफ अदर बैंक्स। इट इज़ द ड्राइवर ऑफ द क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द बैंक ऑफ द कंट्री। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द आरबीआई। यह बैंक अन्य बैंकों का मित्र है और यह मार्गदर्शन करता है। यह देश की बैंक की ऋण और मौद्रिक नीति का चालक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही जो लिप्सी हैं, उन्होंने क्या कहा कि द सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक हुज मेन फंक्शन इज़ द कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसका मुख्य कार्य है कि इकोनॉमी कंडीशन में, जो इकोनॉमी है उसमें धन और ऋण का, उसको फ्लो को कंट्रोल करना। मतलब केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसके अंतर्गत इसका मुख्य कार्य है कि इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी को, जो मनी का जो फ्लो है उसको जो है कंट्रोल करना। ये किसने बताया? लिप्सी ने। वहीं पर शाह ने यह बताया कि द सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक दैट कंट्रोल्स द करेंसी इन द कंट्री। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें इसकी एक नॉर्मल हिस्ट्री है जिसको पढ़ते हैं हम। द फर्स्ट 3 प्रेसिडेंसी बैंक वेयर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बम्बई एंड 1843 बैंक ऑफ मद्रास। These were built by foreigners to solve the problems of the economic crisis arising in the world after the First World War. An international monetary conference was held in Brussels in 1920, in which the establishment of a central bank was suggested based on this suggestions. एक विदेशी व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा है, तो कमर्शियल बैंक प्रेसिडेंसी बैंक है। इन बैंकों को जो है एक विदेशी व्यक्ति ने खोला। फिर उसके बाद जो उस समय जो विश्व में आर्थिक संकट थी, उसकी समस्या का समाधान किया जा सके, इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एक केंद्रीय बैंक को स्थापित करने का सुझाव दिया गया। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया was established in 1921 by merging these 3 banks. Then again, suggestions for RBI were made by the Hilton Young Commission in 1926 and the Central Bank Inquiry Commission in 1931. इसी सुझाव के बाद जब 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और नाम रखा गया उसका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1926 में हिल्टन यंग आयोग कमीशन एंड 1931 में केंद्रीय बैंक जांच आयोग द्वारा आरबीआई के लिए फिर से सुझाव दिया गया कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों का बैंक रहे और जो सभी बैंकों को लीड करे। जो 1921 में द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ये एसबीआई का पुराना नाम है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देयर फॉर in 1934 the RBI Act was passed and on 1st
April 1935, RBI started its work as the central bank of the country. The establishment of these banks has contributed significantly to the development and improvement of the Indian banking. इसलिए 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई तथा यह जो बैंक है यह भारतीय बैंकिंग के विकास और सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो आरबीआई के बारे में ये इसकी हिस्ट्री हुई। नेक्स्ट चलते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस वो है जो कि आरबीआई के अंदर ही होता है तथा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियरिंग हाउस और क्लियरेंस प्लेनेट रेफर्स टू an institution that facilitate mutual transactions, or often there is a big bank which accounts for mutual transactions with different banks in such a way that they can be repaid by giving minimum cash and only by necessary changes in the accounts। समाशोधन गृह या निकासी गृह से आशय उस संस्था से है जो आपसी लेन देन की सुविधा प्रदान करती है तथा यह एक प्रायः बड़ा बैंक है जो विभिन्न बैंकों से पारस्परिक लेन देन का इस प्रकार हिसाब करता है कि कम से कम नकदी देकर केवल खातों में आवश्यक परिवर्तन द्वारा ही उसको चुकाया जा सके। इसके बाद पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टांजिन के अकॉर्डिंग ए क्लियरिंग हाउस इज ए जनरल एसोसिएशन ऑफ बैंक्स कैरिंग on business at a particular place whose basis purpose is to settle or pay mutual obligations created by checks. Thus a clearing house is a place where representative of member banks gather at one place and settle mutual transactions, check bills and drafts etc. Under this the banks which checks draft dd it is they are converted into money। टाजिंग के अनुसार समाशोधन गृह किसी स्थान विशेष में व्यवसाय करने वाले बैंकों का एक सामान्य संगठन है जिसके आधारभूत उद्देश्य चेकों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायित्व का निपटारा करने के लिए या उसका भुगतान करना होता है। तो इस प्रकार के समाशोधन गृह का वह स्थान जहां सदस्य के बैंकों के प्रतिनिधि एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वहां पर आपसी लेन देन चेक बिल और ड्राफ्ट आदि का निपटारा कर लेते हैं। इसके तहत जो बैंक चेक ड्राफ्ट डीडी बनाता है उसे पैसों में बदल दिया जाता है जिसको हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। मतलब क्लियरिंग हाउस में ये काम होता है जिसमें कि जो भी बैंक के पास डीडी चेक ड्राफ्ट ये सब चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करने का काम क्लियरिंग हाउस करती है। थैंक यू।